Hello students, welcome back with my another video. My name is Amit and I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोग अपना सेकेंड चैप्टर इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, जिसके दो पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं और बहुत से टॉपिक हम इसमें क्लियर अब जो है देख चुके हैं। ठीक है, तो आज जो हमें देखना है वो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा प्रोडक्शन। उसके अलावा भी बहुत से टॉपिक इसको हम लोग देखेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, तो प्रोडक्शन क्या होता है चलिए ये देखते हैं, क्योंकि हाफ ईयरली आ रहे हैं तो इसलिए रेगुलर बेसिस पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी देख लो, समझ लो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में मुझसे कांटेक्ट करके पूछ लो। चलो ठीक है, देखते हैं कि प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। देखो नॉर्मल प्रोडक्शन का मतलब पता होगा आप लोगों को। ये जो प्रोडक्शन का मतलब होता है जब हम किसी चीज को बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। मतलब प्रोड्यूस जब करते हैं, समझ लो, जैसे ये मार्कर बन रहा है तो मार्कर बनाने में जितनी भी एक्टिविटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। अब मतलब मान लो भाई लेबर है, पहले मैं प्लास्टिक लेके आया, इंक लेके आया, इसका कैप आया, मतलब जितनी भी चीजें हैं मार्कर के लिए वो सारी चीजें आई। फिर उसमें लेबर है, एक जगह है जहां पर सारे लोग मिलके बना रहे हैं, मतलब ये सारी एक्टिविटी हो रही है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं। मतलब सामान को बनाने शुरुआत करने से लेकर बनाने से लेकर पूरा उसकी कंप्लीट होने तक जितनी भी एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, प्रोडक्शन होती है ना। समझ में आ रही बात। तो अब इकोनॉमिक्स से प्रोडक्शन का मतलब क्या है, देखो प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस in which some materials are transformed from one form to another. प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन एक प्रोसेस है in which some materials are transformed from one form to another. मतलब प्रोडक्शन क्या एक प्रोसेस है जो कुछ मटेरियल को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर देता है। भाई जैसे मैं प्लास्टिक लेके आया तो वो प्लास्टिक था, लेकिन प्लास्टिक से मैंने मार्कर बना दिया। लकड़ी लेके आया, वुड लेके आया, अब वुड को ट्रांसफॉर्म कर दिया, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर दिया, बोर्ड बना दिया। ये क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। तो उसमें जो एक्टिविटी हो रही है वो सारी चीजें क्या होती है, प्रोडक्शन होता है। ठीक है, वट एवर इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन, मतलब सामान को बनाने में जो भी चीजें यूज हो रही है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं, या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। इनपुट या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि सामान को बनाने में क्या क्या चीजें लगी, है ना। लैंड लगा होगा, लेबर होगा, भाई आदमी होंगे, उसमें पैसा लगा होगा, उसमें कुछ प्रोडक्ट जो है जैसे बोर्ड को बनाने में वुड लगा होगा, ऐसे बहुत सी चीजें लगी, देखो प्लाई लगी है ना, ये सारी चीजें लगी होगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर इनपुट। मतलब किसी चीज को बनाने में जो भी सामान लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद एंड वट एवर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोसेस इज एन आउटपुट। और जो प्रोसेस हुआ मतलब जो हमने बनाया उससे जो हमें मिला उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट। भाई मेरे पास वुड है, ठीक है, इसको बनाने के लिए मेरे पास लेबर है ना, ये सारी चीजें हैं, ये सब मेरी चीजें क्या है, इनपुट है। इससे मुझे बन के मिला क्या, व्हाइट बोर्ड। अब जो मुझे आउट मिला इसको मैं क्या बोलूंगा, आउटपुट। क्या बोलूंगा इसको मैं, आउटपुट। तो व्हाइट बोर्ड क्या हो गया, मेरे लिए आउटपुट हो गया, और ये सारी चीजें मेरी क्या लिए क्या होगी, आपका इनपुट हो गया। इसको कहते हैं हम लोग प्रोडक्शन। ठीक है, और प्रोडक्शन आल्सो मीन्स, प्रोडक्शन को हम लोग क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन क्या करता है, यूटिलिटी क्रिएट करता है। यूटिलिटी समझते हो ना, कि आपके लिए उसमें वैल्यू क्रिएट करता है, सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। समझ में आ रही बात। एग्जांपल, यूटिलिटी कैन बी क्रिएटेड बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ कमोडिटी। मतलब कमोडिटी का मतलब क्या होता है, सामान कैसे क्रिएट करता है। वही सेम चीज भाई, कि कोई भी सामान है वो अभी यूजफुल नहीं है, उसको यूजफुल करने का काम करता है। समझ में आ रही बात। मतलब से प्लास्टिक है, अभी तक काम का नहीं है, लेकिन प्लास्टिक से बकेट बन गया, बकेट अब मेरे क्या है, काम का हो गया। तो यूटिलिटी उसका फॉर्म को चेंज करने का काम कौन करता है, प्रोडक्शन करता है। तो उसके अंदर यूटिलिटी क्रिएट करता है किसी भी मटेरियल में। समझ में आई बात। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। अब जब प्रोडक्शन होगा, अब इतना समझ में आ गया। अब जब प्रोडक्शन होगा तो उसमें कुछ ना कुछ चीजें लगेगी। भाई लैंड चाहिए होगी, कोई जगह तो चाहिए होगी ना जहां पे आप काम करोगे। फिर लेबर चाहिए होंगे कि नहीं चाहिए होंगे। लेबर का मतलब भाई काम, आपको बोर्ड बना रहे हो या आप कोई प्रोडक्शन करते हो, कुछ भी करते हो, है ना, या आप सर्विस भी किसी को प्रोवाइड करते हो, मूवी ही बनती है। अगर मूवी बनती तो क्या अकेले जो डायरेक्टर मूवी बनाना स्टार्ट कर देता है, नहीं ना, उसके कितने लोग होते हैं। आपने देखा है फिल्म बनती है तो एक्टर को पता होगा, आपको हीरो हीरोइन के बारे में पता होता है, लेकिन उसके पीछे कितने लोग होते हैं, कम से कम 100-200 लोग होते हैं जो मूवी को बनाने में हेल्प करते हैं, है ना। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो सारे लोग, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे फिर लास्ट वाला
एंटरप्रेन्योर हो, ठीक है। एंटरप्रेन्योर का मतलब एक तरह से बोल सकते हो जो पूरी चीजों को मैनेज करता है, बिजनेसमैन जो होता है उसको हम लोग एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी डीप में हम लोग चारों चीजों के बारे में बात करेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे क्या होते हैं, मेनली लैंड, लेबर, कैपिटल और लास्ट क्या, एंटरप्रेन्योर। समझ में आई बात? ये चार चीजें हैं जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब एनीथिंग दैट हेल्प्स, कोई भी चीज जो कि हेल्प करती है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन करने में, किसी चीज को बनाने में सारी चीजें जो हेल्प करती है ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ऐसी कोई भी चीज आप बना रहे हो, बोर्ड बना रहे हो, मार्कर बना रहे हो, बुक बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, अगर किसी चीज को बनाने में जो सारी चीजें हेल्प करती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है कि हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, यहां तक ये चार फैक्टर हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे कि लैंड क्या होता है, लेबर क्या होता है, कैपिटल क्या होता है और एंटरप्रेन्योर क्या होता है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं बस 2 सेकंड में वापस आया और फिर आगे देखते हैं, ठीक है, जल्दी से लो। हाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन तो हम लोगों ने देखा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे चार थे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड लास्ट इज एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो चार हम लोगों ने देख लिया। अब इसको अच्छे से स्टडी करते हैं और समझते हैं, पेपर में क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट है ये, इसको मार्क कर लो और अच्छे से समझ के जाना, ठीक है। देखो लैंड का मतलब क्या होता है, नॉर्मली लैंड का मतलब आप लोगों को पता हो, जो सरफेस होती है, जो जमीन होती है वो लैंड होता है। भाई यहाँ पे हमने जमीन खरीद ली, वो मेरी लैंड है ना, यही लैंड का मतलब पता होगा। बट इकोनॉमिक्स से लैंड का मतलब कुछ समथिंग डिफरेंट होता है। ये बोलते हैं कि वो सारी चीजें सॉरी वो सारी चीजें जो कि फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर है, मतलब जो गॉड गिफ्टेड है ना, जो ऊपर वाले की तरफ से मिली है, वो सारी चीजें किस पे कंसीडर की जाती है, लैंड में। वो प्रोडक्शन में वो सारी चीजें जो गॉड गिफ्टेड है और हमारे प्रोडक्शन में हेल्प करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड बोलते हैं। जैसे मिनरल रिसोर्सेस, फॉरेस्ट रिसोर्सेस, एयर, वाटर, सनशाइन, ये सारी चीजें क्या, एयर है, वाटर है, गॉड गिफ्टेड है। फॉरेस्ट रिसोर्सेस क्या है, जंगल क्या है, फ्री है, मिला है, नेचर की तरफ से मिला है, जिसकी कोई कॉस्ट नहीं लगती, याद रखना, फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब वो सारी चीजें जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और बिजनेस में हमारे प्रोडक्शन में हेल्प करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आया बात? तो पहली चीज क्या होती है फैक्टर प्रोडक्शन में, लैंड, जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है किसी चीज को प्रोड्यूस करने में। नंबर टू पर आता है लेबर। लेबर दो तरह की होती है, एक होता है फिजिकल लेबर और एक होता है मेंटल लेबर। मतलब देखो, जो लोग, आप इसे लेबर समझते हो ना, लेबर का मतलब समझते हो मजदूर लोग को बोलते हैं, जो घर वगैरह बनाते हैं, सफाई वगैरह करते हैं, वो लेबर नहीं। लेबर दो तरह के होते हैं, एक होता है फिजिकल, एक होता है मेंटल। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, अगर मैं किसी के अंडर में जॉब कर रहा हूँ, किसी के अंडर में काम कर रहा हूँ, उसको मैं क्या बोलूंगा, मेंटल लेबर। जो मैनेजर वगैरह होते हैं वो कौन होते हैं, मेंटल लेबर। और जो नीचे तबके के होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब इनका काम सफाई करना होता है, सामान लाना पहुंचाना होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल लेबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिजिकल लेबर। और मेंटल लेबर किसे बोलते हैं, मेंटल लेबर जैसे मैनेजर हो गया, और जैसे असिस्टेंट मैनेजर हो गया, कोई भी इस तरह की जितने भी पोस्ट है, क्लर्क हो गया, जो ये कंप्यूटर वगैरह पे वर्क करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटल लेबर। तो बोल रहे हैं बाय लेबर, लेबर का मतलब क्या है, वी मीन ऑल टाइप्स ऑफ ह्यूमन वर्क, मतलब जितने भी वर्क है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेबर बोलते हैं। इंसानों के जितने भी वर्क है वो लेबर में आ गए। ये कोई नहीं कहेगा कि भैया मैं लेबर नहीं हूं, मैं भी लेबर हूं, ठीक है। कोई भी काम करते हो लेबर हो आप, फिजिकल एज वेल एज मेंटल, चाहे फिजिकली हो चाहे मेंटल हो, डन विद अ व्यू टू अर्न इनकम। क्यों करा जाता है ये वर्क, अपनी इनकम को काटने के लिए, इनकम के लिए, है ना। और लेबर हम लोग क्यों रखते हैं, क्योंकि हमें बिजनेस को आगे बढ़ाना है, काम है, प्रोडक्शन करना है, तो लेबर के बिना तो काम होगा ही नहीं, है ना। मैनमेड की जरूरत पड़ेगी ना, इंसान की जरूरत तो पड़ेगी ना। तो लैंड, लेबर, क्लियर। नंबर थर्ड पर है बच्चों कैपिटल। क्या है, कैपिटल। अब कैपिटल क्या होता है सर, तो कैपिटल का मतलब होता है, तो नॉर्मली अकाउंट्स में मतलब होता है कैपिटल का, बिजनेस को में स्टार्ट करने में जो पैसा लगता है वो कैपिटल होता है, ये तो पता था आप लोगों को। लेकिन इकोनॉमिक्स में इसका मतलब ये नहीं है। इकोनॉमिक्स में कैपिटल का मतलब होता है वो सारे गुड्स, वो सारी चीजें जिससे हम और फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं, अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हैं, मतलब जो वेल्थ को बढ़ाने में और हेल्प करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। जैसे देखो, ऑल मैन मेड ड्यूरेबल गुड्स
विच आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन। मतलब मान लो ये मैं मार्कर बनाता हूँ, समझ में आ रही बात, मैं मार्कर बनाता हूँ, आप जो है बुक जहां से प्रिंट होती है, बैनर वगैरह छपते हैं, ये बोर्ड बनता है। तो अब जो मशीन हो गई भाई जिससे बैनर छपता है, मार्कर बनाने के लिए मान लो कोई मशीन आती है सपोज मान लो, तो वो हो गई। मतलब जितने भी इक्विपमेंट है जो कि और फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, मतलब प्रोडक्शन कर रहे हो, उस प्रोडक्शन को करने के लिए जो और सारी चीजें आती है जो हेल्प करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। जिससे ज्यादा से ज्यादा आपकी वेल्थ क्रिएट हो सकती है, वो क्या होता है, कैपिटल। जैसे मान लो आप जूस पीते हो, है ना, तो जूस आप नॉर्मल मान लो ऐसे ही बना लेते थे भैया पीस पास के। अब उसके लिए क्या है, आपने मिक्सर मंगा लिया, तो अब मिक्सर क्या है, पर्सनल की बात नहीं हुई, बिजनेस में अब उससे और प्रोडक्शन हो रहा है, और एक महंगी वाली मशीन मंगा ली, उससे और जल्दी जूस बनता है। तो उससे क्या हो रहा है, आपके पास पैसे और आ रहे हैं, आपकी वेल्थ और क्रिएट हो रही, समझ में आ रही बात। तो वो सारे गुड्स जो कि और फर्दर प्रोडक्शन है, फर्दर प्रोडक्शन समझते हो ना, मतलब और ज्यादा प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। देखो क्या लिखा है, ऑल मैन मेड ड्यूरेबल गुड्स, सारे ड्यूरेबल गुड्स जो जल्दी नष्ट नहीं होते हैं, विच आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जो कि यूज किए जाते हैं किसके लिए, फर्दर प्रोडक्शन के लिए, ऑफ वेल्थ आर कॉल्ड कैपिटल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। इट कंसिस्ट ऑल काइंड्स ऑफ वेल्थ, इसको हम लोग कंसिस्ट करते हैं कि ऑल काइंड्स ऑफ वेल्थ, जितनी तरह की वेल्थ होती है, फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर विच यील्ड इनकम। इट कंसिस्ट ऑल काइंड ऑफ वेल्थ, मतलब इसमें सारे काइंड्स की वेल्थ कंसीडर की जाती है अदर देन फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, मतलब वो सारे गुड्स में कंसीडर नहीं किए जाएंगे जो कि फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर है। कैपिटल के लिए वो सारे गुड्स कंसीडर किए जाते हैं जिसमें पैसे लगते हैं, जैसे लैंड है उसको हटा दो, ठीक है, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा कैपिटल में, जिसके पैसे लगते हैं वो कैपिटल में कंसीडर किया जाएगा। लास्ट क्या है, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर भाई लैंड, लेबर, कैपिटल, आप बिजनेस कर रहे हो, एंटरप्रेन्योर का मतलब सिंपल समझो, जो इतना प्रोडक्शन हो रहा है ना, तो जो इस बिजनेस को चला रहा है, जो उसमें पैसे लगा रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर वही जो बिजनेसमैन होता है, समझ में आ रही बात। तो एन एंटरप्रेन्योर इज द वन हु ऑर्गेनाइजेस प्रोडक्शन, टेक्स important decisions regarding production and bear the risk and uncertainty involved in production। मतलब जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है, जो भी प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करना होता है, वो सारा काम कौन करता है, एंटरप्रेन्योर करता है। तो किसी भी चीज के प्रोडक्शन में ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। भैया ये नहीं होगा तो इन तीनों को मैनेज कौन करेगा, समझ में आ रही बात। तो ये था हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमने आज की वीडियो में प्रोडक्शन देखा और साथ ही साथ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखा। छोटा सा वीडियो है, मैंने सोचा भाई कंटिन्यूअसली चलता रहना चाहिए, इसलिए मैंने बना दिया, थोड़ा बिजी था। तो मैं कल लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा, जैसे मैंने लास्ट पार्ट 2 बनाया था, और इसके कम से कम एटलीस्ट 5 या 6 पार्ट आएंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा 3rd पार्ट है, एटलीस्ट इसके 3 पार्ट और आएंगे कम से कम, और जब जाके आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा, क्योंकि लॉन्ग चैप्टर है और इंपॉर्टेंट है, बेसिक टर्म्स है, पूरी इकोनॉमिक्स आपकी इस पर डिपेंड करेगी क्लास 11th और क्लास 12 में। तो इसलिए आराम से पढ़ा रहा हूं ताकि आप सब अच्छे से पढ़ो और कोई प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट नहीं होने पाए, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में बेल आइकन उसको भी दबा दिया करो, जैसे वीडियो आए आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगी, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके, ठीक है। चलो मिलेंगे अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।